करके। अब यहाँ पे देखो, अभी तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब पहले एलसीएम ले लो, आप पहले एलसीएम ले लो। देखो क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है ना, वो सारी बातें हम बता रहे हैं ताकि आप गलती ना कर पाओ। चलो यहाँ पे बताओ क्या होगा। 5 - 2x होल डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए तो ये कितना आएगा, x माइनस 1 6 के 6 6 5 30 कर दिए। अब एक बात बताओ कि क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि बाउंडेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे भी होता है। इनइक्वालिटी में बिन आंख मूंद के क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। जबकि बराबर जब रहता था तो हम 6 को इधर भेज देते थे, 3 को इधर भेज देते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। याद है तुम्हें? क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता था बराबर में। लेकिन अगर सोचो कि यहाँ पे भेजा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर -3 यहाँ पे होता तो क्या तुम -3 को उधर भेजते तो इनका इनक्वालिटी का डायरेक्शन पलटना पड़ता कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर है और उसको भेजना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनेगा। तो एनसीईआरटीज़ में बस इतना ही है, मतलब सारा लगभग क्वेश्चन हम देखे हैं एक नज़र से, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड नहीं किया गया था, उसे नहीं भेजना पड़ रहा था। तो बच्चा ये समझे या ना समझे कि पलटना पड़ता है कि नहीं पलटना पड़ता है, कोई मायने नहीं रखता है। अगर सारे पॉजिटिव नंबर है तो वो भेजेगा आंख मूंद के। अगर उसके सामने अगर एक नेगेटिव वाला भी एग्जांपल दिया जाए तब ना वो फील करेगा कि नहीं नेगेटिव नंबर को भेज रहे थे तो आंसर में गलती आ रहा था भाई। अब जब आंसर गलत आ रहा था तो फिर से सोचेगा कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, और जब ये याद आएगा तब उसको दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें नीचे नेगेटिव नंबर भी होगा, और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग जिसमें नीचे मात्र देखने मात्र से पता नहीं चल पाएगा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। कुछ केसेस में वो पॉजिटिव भी होगा और कुछ केसेस में नेगेटिव भी होगा। तो उस दरमियान बनाने का तरीका कुछ अलग होता है, उसको भी सीखेंगे। तो यहाँ पे तो भैया 3 को भेज सकते हैं, 6 को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 6 को इधर भेजें तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 - 2x, और लेस देन 3 को इधर भेजे तो 3 × x - 30। तो ये 6 5 30 माइनस 6 दूना के 12 x, फिर लेस देन ये 3x और माइनस 3 तिया 90। एक और बात, ये मत कभी करना कि इसका गुना इधर करके इधर ही लिख देना, बराबर में हम कर देते थे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम बराबर के इधर ही रख देते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम बराबर के उधर भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये रूल नहीं चलेगा। आप नीचे वाली क्वांटिटी को ही ऊपर भेज सकते हो, ऊपर वाली क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में नहीं ला सकते हो, क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी के बारे में जानकारी नहीं है। x - 30 है और ये 5 - 2x है। क्या आपको जानकारी है x - 30 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सोच के देखिए, कहोगे कि सर पता तो है, हम कहें नहीं पता है। देखो कैसे, कुछ केसेस में x - 30 पॉजिटिव भी आएगा, कुछ केसेस में x - 30 नेगेटिव भी आएगा। अब वो कैसे? हम कहेंगे कि x का वैल्यू अगर तुम x में से 30 घटा रहे हो, सोच के देखना, x में से तुम क्या घटा रहे हो, 30। तो अगर x का जो वैल्यू है वो 30 से अधिक रखोगे तो 30 से अधिक नंबर में से 30 घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा, सही है। लेकिन अगर तुम x का वैल्यू 30 से कम कर दो, -25 कर दो, -29 कर दो, तो यही क्वांटिटी नेगेटिव होने लगेगा। तो यही तो खेल है कि कुछ केस में पॉजिटिव हो रहा है, कुछ केस में नेगेटिव हो रहा है, तो नहीं भेज सकते हैं। यानी कि हम x - 30 को बराबर के इधर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। और हम जानते हैं कि अगर वो पॉजिटिव होता तो सिंपली भेजा जाता, और अगर वो नेगेटिव होगा तो हमको एक इनइक्वालिटी का डायरेक्शन पलटना पड़ेगा। तो जब हमारी आइडिया फेल हो रही है कि नहीं कुछ केसेस में पॉजिटिव कुछ केसेस में नेगेटिव, उस समय हम भेजेंगे ही नहीं, हम दूसरे तरीक़ा से सोचेंगे। हम सोचेंगे कि भैया 3 तो पॉजिटिव है, 3 को ही भेज देते उधर, 6 तो पॉजिटिव है, 6 को ही भेज देते इधर। समझ में आया बात? छोटी बात है लेकिन आगे के क्वेश्चंस में काम आएंगे। अब चलो, अब बताओ क्या हम दोनों तरफ 3x घटा सकते हैं? जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं है, गुना से भागा में, भागा से गुना में ही बस इक्वालिटी में दिक्कत होती है। तो 3x को बराबर के इधर खींच लो,
तो -12x पहले से था और -3x आ गया, लेस देन याद रखना इधर ही की तरफ है, 30 को उधर भेज रहे हो तो -90 और -30, तो ये कितना आ जाएगा -15x और ये हो जाएगा -120। अब ज़रा बताओ आँख मूंद के क्या माइनस माइनस को काटा जा सकता है क्या? कुछ लोग काट देंगे क्योंकि वो बराबर को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है। तुम माइनस को अगर काट रहे हो तो बेसिकली तुम -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो बेसिकली? दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या? इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अब जो है माइनस माइनस को जब काटो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिमाग में फिट है कि माइनस को काट रहे हैं या माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन बदलेंगे तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बदल दो, छोड़ो मत, बदल दो। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 15x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन देखो इनइक्वालिटी का वही नहीं रहा, पलट चुका है। अब बताओ x का वैल्यू ये 15 जो है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता है? तो भेजिए, पॉजिटिव है तो कोई तकलीफ नहीं है हमें। तो x के तरफ खुला हुआ मुंह था, याद रखना, और 120/15, तो 15 8 120 होता है ना। x में कोई बाउंडेशन नहीं था, तो यही आपका आंसर हो गया इनइक्वालिटी फॉर्म में। अगर इंटरवल फॉर्म में देना है तो क्या करेंगे? x बड़ा है 8 से, तो 8 से बड़ा तो इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 8 से लेके इन्फिनिटी तक। कुछ दिन में आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से ये लिखने आ जाएगा, इस बीच वाले लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बोल रहे हैं ना कि 8 से इन्फिनिटी तक जाएगा, x बड़ा है अगर 8 से, तो डायरेक्ट आप 8 पे ओपन और इन्फिनिटी पे ओपन कर सकते हो, डायरेक्ट समझ में आने लगेगा कि नहीं ये होगा। लेकिन धीरे धीरे चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।